हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आज इस लेक्चर का टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन इट इज सिमिलर टू द ग्लास, या फिर बाल्टी देख लो घरों में जो होती है बाल्टी, इट इज सिमिलर, बिल्कुल वही फ्रस्टम होता है। ठीक, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन कौन से, ये कैसे बनता है फ्रस्टम? फ्रस्टम जो बनाया जाता है कोन से बनाया जाता है। एक कोन को जो है मॉडिफाई करके हम फ्रस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं उसके डायग्राम्स कुछ हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। ये कोई जैसे यहाँ पे कोई एक कोन है, दिस इज अ कोन, ये कोन है कोई। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऊपर का पार्ट यहाँ पे हमने कोनिकल पार्ट जो है उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर दिया, देन इट बिकम अ फ्रस्टम। ये क्या हो गया, एक फ्रस्टम बन गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फ्रस्टम। ये एक बाल्टी टाइप का बन गया ना। इसको मतलब बाल्टी में क्या होता है, ये वाला नीचे जो इसमें पार्ट है वो ऊपर होता है और ये जो ऊपर पार्ट है वो नीचे होता है। इस टाइप का, मतलब इस टाइप का ये भी तो एक फ्रस्टम है ना। तो ये एक सिस्टम है। ठीक, ये ऐसी ही बाल्टी होती है घरों में, जनरली हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें सारा इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, और इसमें जो मटेरियल लगा है, जो इसकी चादर बनाने में लगेगी, सीट जो इसको बनाने में लगेगा, उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी सीट्स लगेगी। ठीक है, कितने मतलब मीटर की, कितने मीटर स्क्वायर की सीट उसमें लगेगी, उसको हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में हम एक्सरसाइज पर ट्रांसफर करेंगे। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर इसका कौन सा है, 12th एग्जाम्पल नंबर है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है। द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 40 सेंटीमीटर हाई। ये क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर हाई और 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि R1 कितना दिया हुआ है, ये R1 क्या है, ये वाली रेडियस, हमने बड़ी वाली रेडियस क्या ले लिया, R1। ठीक, इसके बिलो वाली ये कितनी है, 7, ये क्या हो गया, R2। ठीक, ये क्या हो गई, R2 रेडियस, ये जो इस पार्ट की, इस सर्किल की। ठीक है, और इसकी हाइट, फ्रस्टम की हाइट कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या हमें फाइंड आउट करना, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालना है। द कर्व एरिया, द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले ये देख लेते हैं पूरा एक, ये तो कोन है, यहाँ से ओ ए बी एक कोन है, और हमने क्या किया, ये वाला पार्ट यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। मीन्स अगर हमारा ये फ्रस्टम इतना दिया हुआ है, ये वाला फ्रस्टम हमें गिवन है इतना, तो हमने क्या किया, इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया ओ तक, और इस लाइन को हमने ओ तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक कोन बन गया। ठीक, कोन की हाइट h कितनी है, 45 सेंटीमीटर। h कितनी, फ्रस्टम की हाइट कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे रेडियाई R1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। R2 कितना है गिवन, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये R1 28 सेंटीमीटर और R2 क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये स्लैंट लेंथ है क्या, L1। L1 जो है कोन की, ये बड़े वाले कोन की स्लैंट लेंथ है। ठीक, तो इसको क्या, ये जो है L1 मान लिया, और जो छोटे वाले की क्या मान लिया, L2। ठीक, और हमने क्या किया, टोटल कोन की हाइट को क्या मान लिया, H1। लेट, यहाँ पे लिख लेंगे, लेट टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द कोन, 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 टोट
हाइट ऑफ कोन OAB इक्वल्स टू H1। तो H1 क्या हो जाएगा, H1 यहां से हम निकाल लेंगे कैसे, 45 प्लस H2 कर देंगे। H2 क्या है, हाइट कितनी है किसकी, इस वाले छोटे कोन की, जिसको हमें रिमूव कर देना। ठीक, तो H1 हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें वॉल्यूम हम कैसे निकाल पाएंगे, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि कैसे हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरे कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, पूरे कोन का मतलब AOB का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ COD। इसको जो ये डॉटेड से बना हुआ है ये वाला पार्ट हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम जब हम रिमूव करेंगे तो ये फ्रस्टम का जो दिया हुआ है, फ्रस्टम शेप जो दिया हुआ है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, कैसे, तो अगर हम इस पूरे कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये इसकी H1 की साइड H1 जरूरत पड़ेगी, उसकी हाइट कोन की। ठीक, और H2 की जरूरत पड़ेगी इस कोन के लिए, छोटे वाले कोन के लिए। तो H1 क्या हो गया, H1 देखिए यहां से यहां तक टोटल हाइट है, तो हमें 45 गिवन है फ्रस्टम की हाइट, और H2 क्या है, ये छोटे वाले कोन की जो हमें रिमूव कर देना है। तो H1 इक्वल्स टू 45 प्लस H2 आ गया। ठीक, अब देखिए कि यहां पे एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, इस टाइप का, ये PBO एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला, ये ट्रायंगल। ठीक, ये ट्रायंगल बनेगा है। तो यहां पे देख लेंगे कि ट्रायंगल बनेगा, और एक इस छोटे वाले कौन से ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि ये रेडियस इसकी पैरेलल है दोनों एक, और ये एंगल इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो कॉमन है तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलरिटी वाला यहाँ पे सिस्टम लगा देंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो R1 बाई, तो यहाँ पे क्या होगा, H1 बड़े वाले सिमिलरिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, H1 बाई H2 छोटे वाले की हाइट। ठीक, यहां पे अब क्या हो जाएगा, R1 बाई R2, R1 बाई R2। तो R1 कितना दिया हुआ है, 28, R2 कितना दिया हुआ है, 7। ठीक, यहां से हमें H1 की वैल्यू, H1 और H2 में रिलेशन आ गया। यहाँ पे हमें इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम काट देते हैं, 7 चौके 28, यहाँ पे बच जाएगा H1 बाई H2 इक्वल्स टू 4 बाई 1, मीन्स H1 इक्वल्स टू आ गया, यहाँ से H1 आ जाएगा क्या, 4H2। ठीक, ये इक्वेशन 2 होगी। अब H1 की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो H1 की जगह पे क्या रखते हैं हम, 4H2, 4H2 इक्वल्स टू 45 प्लस H2। यहां से H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3H2 इक्वल टू 45। तो यहां से क्या आ जाएगा, 15 से 45 होता है ना, डिवाइड करोगे 3 से तो 15 आ जाएगा। तो H2 यहां से आ गया कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से H1 कितना आ जाएगा, H1 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, H2 की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, 15 चौके 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या, H1 एंड H2 की वैल्यू आ गई।
तो हमें अब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, कोन, पूरे कोन का वॉल्यूम, मतलब 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, और छोटे वाले का माइनस कर देंगे 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक, यहां पे क्या कॉमन है, 1/3 इंटू पाई कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H2। ठीक, अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू यहां पे हमें दी हुई है 22/7, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, R1 कितना है, 28 गिवन है, 28 सेंटीमीटर, इंटू क्या है, H1 कितना 60 आ गया, इंटू 60 माइनस R2 कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, इंटू H2 कितना दिया हुआ है, H2 कितना फाइंड आउट हमने किया 15। ठीक, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे सॉल्व करेंगे 1/3 या फिर 22/3 इंटू 7, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन हो जाएगा, 15 यहां पे है और 60 यहां पे, 15 कॉमन हो गया। अब 28 को हम लिख सकते हैं 28 इंटू 28। ठीक, इंटू यहां से 15 जो कॉमन ले लिया, यहां पे डिवाइड होगा तो 4 बच जाएगा, 15 चौके 60 माइनस 7 इंटू 7। ठीक, अब क्या हम करेंगे, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे, 15 22 गुणे 5/7। अब यहां पे भी और चीजें कॉमन हो जाएंगी, 7 कॉमन हो जाएगा, फिर 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 कॉमन ले लो, 7 चौके 28, 7 चौके 28 इंटू 4 पहले से ही था, माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब 1 बचेगा, तो 7 एंड 7 कैंसिल आउट। ठीक, 22 पंचे 110 इंटू 7 गुणे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 1 63, यहां पे 63 आ जाएगा। ठीक, 63 आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 710 इंटू 63। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,510। तो ये कितना आ गया, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या है, इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब हमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड फाइंड आउट करना है कि उसका कर्वेचर, कर्व्ड एरिया। ठीक है, फ्रस्टम का कर्व्ड एरिया हमें फाइंड आउट करना। ठीक, तो फ्रस्टम का कर्व्ड एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, कर्व्ड एरिया क्या होगा इसका, फ्रस्टम का, ये जो ऊपर वाला एरिया, ये जो इसके चारों ओर एरिया है, बाल्टी जैसे बनाते हैं ना, तो बाल्टी को बनाने में जो
चादर लगी है, ठीक, चादर का, उस चादर का एरिया हमें फाइंड आउट करना। लेकिन हमें यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है और ऊपर वाला पोर्शन ओपन रखना है, मतलब कीप की तरह। कीप का जो नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़ के, मतलब वो जो फ्रस्टम वाला जो शेप है उसी को हम, उसी में जो चादर लगेगी उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड एरिया का, पाई आर एल। तो कर्व्ड एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, कर्व्ड एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पाई आर 1 L1, ठीक। मतलब पूरे कोण का एरिया, कर्व एरिया, माइनस जो हमने वो छोटा वाला जो कोण है उसको माइनस कर देंगे तो फ्रस्टम का कर्व एरिया आ जाएगा पाई R2L2। अब हमें R1 R2 तो पता है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले पाई को कॉमन ले लेंगे, R1 L1 माइनस R2 L2। तो हमें L1 एंड L2 नहीं पता है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। L1 क्या है, यहाँ पे स्लैंट हाइट, तो L1 क्या है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट है, मतलब स्लैंट लेंथ, हाइट नहीं स्लैंट लेंथ है ये वाली, ये जो AO है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस APO में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ से हमें L1 पता चल जाएगा। तो L1 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्लैंट लेंथ, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू स्लैंट हाइट L1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बड़े वाले का है ना L1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। H1 कितना गिवन है, हमने अभी फाइंड आउट किया था 60 का स्क्वायर माइनस 28 का, R1 कितना है 28 का स्क्वायर, इसको ये माइनस नहीं सॉरी प्लस, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से L1 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो L1 कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो L1 आ जाएगा हमारा 66.20 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाएगा। अब हमें स्लैंट हाइट ऑफ स्मॉल सेक्शन को हम L2 कंसीडर कर लेते हैं। L2 कंसीडर किया है तो L2 क्या हो जाएगा, H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। H2 कितना आया है, हमने फाइंड आउट किया 15, और R2 कितना आया है, कितना गिवन है 7 का स्क्वायर। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, L2 हमारा हो जाएगा 16.55 सेंटीमीटर, 16.55 सेंटीमीटर ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक। अब हम ये L1 एंड L2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा पाई R1L1 माइनस
पाई R2, पाई तो बाहर आ गया, यहाँ पे हम पाई, इसको हम यहाँ पे पाई नहीं रहेगा क्योंकि पाई हमने बाहर ले लिया है, R2L2। ठीक, ये आ गया R1L1 एंड R2L2। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R1 की वैल्यू क्या है 28, L1 की वैल्यू कितनी है, ये 66.20, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 7, L2 की वैल्यू कितनी है 16.55। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जैसे ये डायग्राम कोई है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मतलब कर्व सरफेस एरिया। अब ये भी तो एक एरिया होगा इसका, ये वाला पार्ट, तो इसको हम उस कर्व सरफेस एरिया में हम जोड़ देंगे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखते हैं, तो पाई मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया है 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7, R1 28 दिया हुआ है का स्क्वायर प्लस 22/7, R2 कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। ठीक, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 28 × 28, इसको हम लिख सकते हैं 28 × 28, इसको हम 7 चौके 28। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5461, तो पहले से गिवन है कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये आ गया हमारा 2464 प्लस ये कितना आ गया 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, हाँ 154। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, क्या टोटल हो जाएगा 87.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फ्रस्टम। जो हमारा गिवन फ्रस्टम है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, उनको हम याद कर लेंगे तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये वॉल्यूम
टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम एंड सो मेनी थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी होती वो हम उन फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कोई फ्रस्टम है ये, ठीक, इसकी हाइट क्या है, लेट हाइट कितनी है गिवन है, मतलब हाइट कितनी हमने मान लिया h1, और रेडियाई क्या हो गई, रेडियाई r1 एंड r2, वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर लिया, r1 इज ग्रेटर देन r2, और हाइट क्या है h1 नहीं h है यहाँ पे। ठीक है, तो h ले लिया। अब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये हाइट ऑफ फ्रस्टम है भाई, ये हाइट ऑफ फ्रस्टम है, कौन की हाइट नहीं, हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। ये क्या हो गया, क्या हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, नंबर 1। नंबर 2 क्या आ जाएगा, यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। एल मतलब स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट h, हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, ये क्या आ गया, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो L इक्वल टू यहां पे हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये हम इससे हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं और वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या है, क्या होगा, पाई r1 प्लस r2 कर्व सरफेस एरिया इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला पार्ट पाई r1 स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट पाई r2 स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक, तो L यहां पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो L सेम, वेयर L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ये तीन फॉर्मूले हमें याद कर लेने हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2
इंटू एच, एच मतलब हाइट ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। एल क्या है, एल स्लैंट लेंथ है या स्लैंट हाइट है, हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स हाइट, फ्रस्टम की हाइट का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, इससे हम एल फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फ्रस्टम का, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों सर्किल, जो ऊपर वाला पार्ट सर्किल है उसका एरिया, नीचे वाले सर्किल का एरिया हम ऐड कर देंगे। ठीक, सर्कुलर पार्ट का एरिया हम ऐड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। ठीक, 13th एग्जाम्पल है यहाँ पे। द हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गन्नम्मा आर बिजी टू मेकिंग जैगरी। जैगरी क्या होता है, जैगरी मीन्स होता है गुड़, आउट ऑफ शुगर कैन जूस। शुगर कैन जूस से जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़ को बना रहे हैं। They have processed the sugarcane juice to make a molasses। molasses means क्या होता है, एक मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ जैगरी। ठीक है, मतलब जो गुड़ बनने से पहले का वो होता है मीडियम, उस गुड़ का जो गुड़ बनने से पहले का जो मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं, मोलासेस। मतलब हिंदी में हम कहते हैं राब, राब टाइप का, रबड़ी टाइप का। ठीक है, उसको क्या आप कहते हैं, मोलेसेस। दिस इज पॉर्ड इनटू माउल्ड इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। ये देखो फ्रस्टम के शेप में इसमें पोर्ड किया गया, क्या, इसका मोलेसेस। शुगर कैन का जो मोलेसेस बना, राब बनी, उसको इसमें हम पोर कर देंगे, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है वो क्या होगी, जाम होके बन जाएगी जैगरी। विच इज पोर्ड इनटू द मोल्ड। मोल्ड क्या है, मोल्ड फ्रस्टम टाइप का है, ऑफ अ कोन हैविंग डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस। टू सर्कुलर फेसेस का डायमीटर हमें गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अब बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसका क्या है डायमीटर, 35 सेंटीमीटर। D1 कर दो इसको, और इसको क्या कर दें हम, D2। D2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे फाइंड, और हाइट इसकी, मोल्ड की हाइट कितनी दी है, मोल्ड की हाइट दी है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलेसेस हैज मास अबाउट 1.2 kg। ठीक, एक वॉल्यूम में उसका कितना 1.2 kg आता है। फाइंड द मास ऑफ मोलेसेस दैट कैन बी पोर्ड इनटू द माउल्ड। और पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22/7। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब का 1.25 ग्राम है, और जो ये आएगा वो क्यूब में ही होगा। क्यूब मतलब वॉल्यूम, क्यूब में होगा तो उतने वॉल्यूम का जो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस
R2² प्लस R1R2 इंटू H। H क्या है? हाइट ऑफ सिस्टम, जो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है। R1 मतलब D हमें डायमीटर दिया हुआ, तो R क्या होता है? R इक्वल्स टू होता है D/2, मतलब डायमीटर का हाफ क्या होता है? R। देखिए R क्या हाफ कैसे होता है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक, तो हम इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे D1 कितना दिया हुआ है? इसको D1 कर दो। ठीक, D1 इक्वल टू 35। तो R1 यहां से क्या हो जाएगा? D1/2 मतलब 35/2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया हुआ है? 30/2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 35/2 इंटू 30/2। ब्रैकेट के बाहर H की वैल्यू कितनी है? 14। ये 14, यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 दूनी 14। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 15 हो जाएगा, और यहां पे भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये 35/2 ही रहेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के बल से, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी क्या आ गई? वॉल्यूम क्या आ गया? 11641 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? हमारा वॉल्यूम किसका आ गया? इस फ्रस्टम में जो मोलेसेस हमने पौर किया है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है 1.2 ग्राम। गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू है, क्या गिवन है? इक्वल्स टू 1.2 ग्राम मास। ठीक, तो हमें फाइंड आउट कितना करना है? 11641.7 का जो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब का, वो मास कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 11641.7, ये क्या आ जाएगा? ग्राम में। ठीक, तो यहां पे अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी? 13970.04। ठीक, ये क्या आ गया? ग्राम में। अब हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13.97 केजी मास। यही हमें मास, इतने वॉल्यूम का हमें मास फाइंड आउट करना था, तो मास कितना आ गया? 13.97 केजी। अप्रोक्सीमेटली ये है हमारा कितना? 14 केजी। 97 है मतलब 0.03 जो है इसका वो कम है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कर देंगे कितना? 14 केजी। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस
लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन है, एन ओपन मेटल बकेट, एक कोई ओपन है मेटल बकेट, ये कोई ओपन मेटल बकेट है, शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, मेटल बकेट का शेप क्या है? एक फ्रस्टम की तरह है, माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर, ये कोई होलो सिलेंडर है, इस पे ये रखी हुई है, ठीक, ये वाली, ये जो फ्रस्टम रखा हुआ है, ठीक, होलो सिलेंड्रिकल बेस मेड ऑफ सेम मेटेलिक शीट, इसी मेटालिक जिससे ये फ्रस्टम बना है उसी से ये सिलेंडर बनाया गया है, ठीक। द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? डायमीटर्स दिए हुए हैं। D1 कितना दिया हुआ है? D1 है हमारा कितना? 45 सेंटीमीटर। D2 कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो 45 एंड 25 ये दोनों डायमीटर दिए हुए ऊपर वाले और नीचे वाले सर्कुलर पार्ट के, ठीक। अब क्या कह रहा है कि द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ बकेट, बकेट का टोटल हाइट कितना है, यहां से लगा के ऊपर तक कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ओके, क्या है? 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है ऑफ सिलेंडर बेस, सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर, 60 नहीं 6 है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वो दिया हुआ है हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी? h 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। तो h इक्वल्स टू यहाँ पे फ्रस्टम की हाइट हो जाएगी 40 माइनस 6 इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट where we do not take into account the handle of the bucket. Also find the volume of water the bucket can hold. ठीक, अब ये कह रहा है कि सीट कितनी लगी है इस बकेट को बनाने में इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। पहले हम फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब कार्ड सरफेस एरिया प्लस इस वाला पार्ट, तो बकेट में नीचे वाला पार्ट तो बंद होता है ना, क्लोज, तो हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो या फिर हम टोटल ऐसे लिख लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ मेटालिक शीट, टोटल एरिया ऑफ मेटालिक शीट क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट, यूज्ड टू मेक द बकेट इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो इस फ्रस्टम का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1L, पाई R, ये क्या हो जाएगा इसका? पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, अब क्या है कि ये वाला एरिया हम इसमें ऐड कर देंगे, ये जो नीचे वाला बकेट
बंद होता है ना, नीचे की तली उसमें बंद होती ना, वो भी तो सीट लगेगी, तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर। ये हमने क्या माना है, आर टू स्क्वायर प्लस, अब ये सिलेंडर को बनाने में कितनी चादर की जरूरत पड़ी है, 2 पाई आर टू इंटू एच सिलेंडर, मतलब एच सी हम कर देते हैं इसको, जो सिलेंडर की हाइट क्या है, एच सी 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा ये टोटल सरफेस, टोटल मेटालिक शीट का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो हमें सब कुछ तो गिवन है यहाँ पे, लेकिन एल की वैल्यू हमें नहीं पता है। एल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एल इक्वल्स टू हो जाएगा, वेयर स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, एच कितना आया है, 34 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है, R1 हमें गिवन है कितना, देख लेते हैं, 45 D1 दिया हुआ है। D1 हमने बताया कि हाफ होता है, वो R क्या होता है, D1 का हाफ होता है, या D डबल होता है रेडियस का। ठीक, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 45/2 माइनस 25/2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट वो स्क्वायर रूट वहां तक रहेगा। तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, तो यहाँ पे बचेगा 34 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 25 क्या बचेगा, 20/2 10 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 35.44 सेंटीमीटर, 35.44 सेंटीमीटर क्या आ गया, स्लैंट लेंथ। अब मेटालिक शीट कितना, मेटालिक एरिया ऑफ मेटालिक शीट, तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एरिया ऑफ मेटालिक शीट। मेटालिक शीट इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई तो सब में कॉमन है, ठीक है, पाई हम ऐसे अभी उसकी वैल्यू पुट ना करें, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 45/2 प्लस 25/2, एल कितना आया, 35.44, ठीक, प्लस पाई R2 कितना है, 25/2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 कितना है, 25/2 का स्क्वायर इंटू HC माइनस 6। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 22/7 1240.4 156.25 प्लस 150,
ये आ गया और इसको काट पीट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये इतनी हमें सीट की जरूरत पड़ेगी ये बकेट बनाने के लिए। तो हम अब सेकेंड पार्ट क्या है इसका, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। नाउ सेकेंड पार्ट इज the volume of frustum इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू क्या है 45/2 का स्क्वायर, 25/2 का स्क्वायर प्लस 45/2 इंटू 25/2 इंटू H की वैल्यू क्या है, H हमारा था 34। तो इसको हम काट पीट करके कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगा, 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है। ठीक, या वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much।